अब जो अगली की है वो बहुत इंपॉर्टेंट की है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट की हमने डिस्कस की प्राइमरी की, फिर हमने डिस्कस की यूनिक की। अब जो 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 तीसरी इंपॉर्टेंट की है वो है फॉरेन की। अच्छा, अब जो फॉरेन की है ना, ये बेसिकली एक ऐसी की है जो बेसिकली दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हमारी मदद करती है। जब हम ये कहते हैं कि ईआरडी के अंदर दो एंटिटीज के दरमियान इंटरेक्शन को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, तो जो इंटरेक्शन कैप्चर होता है वो एक्चुअली फॉरेन की मदद से होता है। तो फॉरेन की एक ऐसी की है जो दो टेबल्स को आपस में लिंक करती है। लिंक करने से मुराद ये है कि ये एक ऐसी की है जो दो टेबल्स में एग्जिस्ट करती है, यानी सेम की विच विल बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन टेबल। तो रेपिटेशन यहां पे होगी, क्योंकि जब हमने कहा था कि हम ये कह रहे हैं कि वी वांट टू मिनिमाइज रेपिटेशन, तो हमने कभी ये नहीं क्लेम किया कि हमारे डेटाबेस के डिजाइन में जीरो रेपिटेशन होगी, यानी नो रेपिटेशन, ऐसा नहीं था। तो उसको मैंने आपको ये कहा था इट वाज ड्यू टू द फैक्ट, क्योंकि देयर विल बी सम रेपिटेशन एट द की लेवल, और वो की थी फॉरेन की। तो फॉरेन की एक ऐसी की है जो एक से ज्यादा टेबल में एग्जिस्ट करती है, और इसका इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने में हमारी मदद करती है, दो टेबल्स को आपस में रिलेट करती है। इससे मुराद ये होती है कि फॉरेन की जब हम क्रिएट करते हैं तो उस फॉरेन की के अंदर सिर्फ वही डाटा आ सकता है जो किसी टेबल की प्राइमरी की में मौजूद है, यानी फॉरेन की विल ऑलवेज रेफर टू ईदर अ प्राइमरी की और अ यूनिक की ऑफ सम अदर टेबल। यानी फॉरेन की जो एग्जिस्टेंस है वो अपने तौर पर मौजूद नहीं है, ये एक डिपेंडेंट की है। तो फॉरेन की के अंदर जब हम डाटा ऐड करने जाएंगे तो डाटा ऐड करते वक्त हमारे पास एक बहुत स्ट्रिक्ट लिमिटेशन है कि हम सिर्फ वही डाटा ऐड कर सकते हैं जो उसकी पेरेंट प्राइमरी की के अंदर होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेन की में ऐसी वैल्यूज आ जाएं जो प्राइमरी की के अंदर मौजूद ना हो। मतलब फॉरेन की विल ऑलवेज रेफर टू द प्राइमरी की वैल्यूज। तो ऐसी वैल्यू फॉरेन की में नहीं हो सकती जो प्राइमरी की में, यानी दूसरे टेबल की प्राइमरी की में मौजूद ना हो, लेकिन जो प्राइमरी की है उसके अंदर ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो फॉरेन की में मौजूद ना हो। अब ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट आपको सुनने में लगेगा, इसलिए मैं रिपीट करता हूं। जो फॉरेन की है उसमें ऐसी वैल्यूज नहीं आ सकती जो प्राइमरी की में मौजूद नहीं है, यानी फॉरेन की विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ द प्राइमरी की वैल्यूज। लेकिन जो प्राइमरी की है उसके अंदर ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि वो सुपर सेट है, ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो फॉरेन की का पार्ट ना हो, क्योंकि जो फॉरेन की है उसने रेफर करना है प्राइमरी की को, जो प्राइमरी की है उसने फॉरेन की को रेफर नहीं करना, क्योंकि जो प्राइमरी की है इट इज जस्ट लाइक अ पेरेंट की, और जो फॉरेन की है इट इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड की। तो अ चाइल्ड विल always be referring to the parent value, but the parent value can not always be referred to the foreign values। तो एक तो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जो जो फॉरेन की कॉलम है वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करेगा। अमूमन प्राइमरी की को करता है, लेकिन बाय रूल अ फॉरेन की कैन रेफर टू अ यूनिक कॉलम। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिक की को भी रेफर करे और फॉरेन की को भी कर सकता है। ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फॉरेन की है, यानी दूसरे टेबल के अंदर जो हम जिस की को हमने फॉरेन की बनाया हुआ है उसके ऊपर ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि फॉरेन की को प्राइमरी की नहीं बनाना, फॉरेन की को हमने हमने फॉर एग्जांपल हमने कंपोजिट की नहीं बनाना, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है अ फॉरेन की कैन एग्जिस्ट या इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की, और इट कैन बी अ प्राइमरी की बाय इटसेल्फ। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम ये कहें कि फॉरेन की को प्राइमरी की नहीं बनाना, या फॉरेन की को यूनिक की नहीं बनाना, या फॉरेन की को फॉर एग्जांपल हमने कंपोजिट की नहीं बनाना। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ एग्जिस्ट ये करती है कि ये एक ऐसी की है जो दो टेबल में कॉमन है, और फॉरेन की के अंदर ऐसा डाटा आ सकता है जो प्राइमरी की में मौजूद है। अब यहां पे एक की डिस्टिंग्विश है, वो ये है कि क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो फॉरेन की है वो या तो प्राइमरी की को रेफर करेगी या
यूनिक की को रेफर करेगी। इससे मुराद ये है कि यूनिक की के अंदर नल आ सकता है, तो इफ अ प्राइमरी की इज रेफरिंग टू अ यूनिक की, तो इसका मतलब है कि फॉरेन की में भी नल आ सकता है। तो इसके अंदर इसका मतलब है कि जो फॉरेन की है उसके अंदर नल बाय डिफॉल्ट है, तो उसमें नल आ सकता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि फॉरेन की ने हमेशा या फॉरेन की के अंदर यानी फॉरेन की ने प्राइमरी की को रेफर करना है, तो दिस डज नॉट मीन कि उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। रीजन कि फॉरेन की यूनिक की को भी रेफर कर सकती है, यानी या तो प्राइमरी की को करेगी या यूनिक की को करेगी, दोनों को नहीं कर सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक हमने फॉरेन की बना दी है और वो फॉरेन की दो पेरेंट की या वो दो कीज को रेफर कर रही है, एक प्राइमरी की है एक यूनिक की है। ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अ फॉरेन की विल रेफर टू ईदर अ प्राइमरी की और अ यूनिक की। डबल कोट्स में नॉट बोथ। अ फॉरेन की कैन नॉट हैव टू पेरेंट्स, एनी की कैन नॉट रेफर टू टू वैल्यूज। क्योंकि अगर हम ये फॉर द सेक ऑफ असम्पशन ये ट्रू भी समझ लें कि फॉरेन की दो पेरेंट वैल्यूज को रेफर कर सकती है, तो अभी हमने बोला कि फॉरेन की में सिर्फ वही वैल्यूज आ सकती हैं जो प्राइमरी की में मौजूद है या यूनिक की में मौजूद है। अगर वो दो कॉलम को रेफर करेगी तो सिस्टम विल गेट कंफ्यूज कि कौन सी वैल्यू से मैच करना है, यानी अपेरेंट वैल्यू कौन सी होगी, प्राइमरी की होगी या यूनिक की होगी। तो फॉरेन की या रेफर कर सकती है प्राइमरी की को या रेफर कर सकती है यूनिक की को, नॉट बोथ। तो बीच में और है, एंड नहीं है, किसी एक को रेफर करेगी, नॉट बोथ। और जब वो यूनिक की को करेगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि यूनिक की में नल आ सकती है।